हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SVCL अंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले 4 क्लास हो चुका है कंप्यूटर का, आज 5 क्लास होने वाला है। तो इसमें आज हम लोग कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एग्जाम्पल्स दे देता है, उसमें पूछता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर में आएगा, या फिर हार्डवेयर है तो किस टाइप का हार्डवेयर है, ठीक है, वो पूछ लेता है। या फिर उसका डेफिनेशन दे दिया है और पूछेगा कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है, मतलब वहाँ पे टर्म्स दे दिए कि उसको हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर अदर्स कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और हम लोग उसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को बताएं कि पहले उसका डेफिनेशन पढ़ा जाएगा, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसका? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स used to operate computers and performs specific task। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट होता है, किसका? इंस्ट्रक्शंस का होता है, डेटा का होता है, प्रोग्राम्स का होता है, ठीक है। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा डालते हैं, एंट्री करते हैं, या फिर जो भी हम लोग प्रोग्राम्स बना रहे कंप्यूटर में, उसका एक सेट होता है, ठीक है। उसका क्या होता है? एक सेट होता है, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना है तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्पेसिफिक टास्क, मतलब क्या कहा गया है? जैसे कि मान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन हमको बनाना है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग क्या MS वर्ड का यूज़ करेंगे? नहीं, MS वर्ड का वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन बनेगा ही नहीं। उसके लिए हम लोग को पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। PPT बनाना है तो हमको पावर पॉइंट यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो अर्थमेटिक का ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी हम लोग को करना है, वर्क बनाना है, ठीक है, या फिर कोई चार्ट बनाना है तो हम लोग MS Excel का यूज़ करते हैं। अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए MS वर्ड का यूज़ करते हैं। ड्राइंग बनाना है तो MS पेंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक टास्क है जिसको हमको मान लेते हैं ड्राइंग में बनाना है तो हमको MS पेंट में जाना होगा, या फिर नॉर्मल पेंट होता है उसमें जाना होगा। तो ये स्पेसिफिक टास्क मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमको जो भी काम करना है उस टाइप का सॉफ्टवेयर में हमको जाना पड़ेगा, तब जाके ही हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें मतलब अदर्स कोई भी एप्लीकेशन में जाते हैं तो क्या वहाँ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, डेटा होता है और प्रोग्राम्स का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक टास्क को करता है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो भी वो काम करते हैं, जैसे दुकान में ही हम लोग देखते हैं ना कि सामान अगर घर का राशन लेना तो राशन की दुकान में ही जाना पड़ेगा। अब सब्जी का दुकान में चले गए तो राशन तो मिलेगा नहीं, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इट मेक्स द हार्डवेयर फंक्शनल एंड यूजेबल, ठीक है। ये क्या करता है? हार्डवेयर का फंक्शनल को करता है और यूजेबल होता है, ठीक है। हार्डवेयर है तो इंस्ट्रक्शन देगा है, और सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है कि उसमें हम लोग मतलब डेटा एंट्री करते हैं, ये सब करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर इज जस्ट एन आइडल मशीन। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर है तो वो एक मशीन की तरह है, उसका कोई काम ही नहीं है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। अब मान लेते कंप्यूटर खरीद कर ला दिए हैं, कंप्यूटर मेरे घर में है, लेकिन वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर नहीं डलवाए हैं, कोई उसमें MS वर्ड है ही नहीं, पेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग काम किस में करेंगे? क्योंकि मेन तो उसी में होता है, तो सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है। अब बिना सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन है, उसका कोई काम ही नहीं है, उसका कोई यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का टाइप देख लेते हैं। तो पहला क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टोटल ऐसे बता देते हैं कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्राम करते हैं तो ये हो जाएगा।
तो पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है देख लेते हैं, कंट्रोल्स एंड मैनेज, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल्स करता है और मैनेज करता है द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्डवेयर कहने का मतलब क्या है, हार्डवेयर मतलब जितना भी हम लोग कंप्यूटर का पार्ट्स देख रहे हैं वो सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग देखते हैं जितने भी उसमें फाइल्स है, फोल्डर्स है, ठीक है। आफ्टर सॉफ्टवेयर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितना आ जाएगा वो हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखेंगे वो हो जाएगा, जो मतलब कंप्यूटर के अंदर होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर मतलब जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। आफ्टर देखेंगे तो माउस भी आ जाएगा, सीपीयू भी आ जाएगा, स्पीकर भी आ जाएगा, मतलब जो भी बाहर का जो फिजिकल थिंग्स हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स में वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है किसको, कंप्यूटर्स के पार्ट, ठीक है। कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स है, हार्डवेयर है, उसको कंट्रोल करता है कौन, सॉफ्टवेयर करता है। एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर, ठीक है। और ये किसके बीच का काम करता है, जो यूजर्स होते हैं, यूजर वो और हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर से हम लोग इनपुट डालते हैं, जो भी वर्क करते हैं, और सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूजर्स है और हार्डवेयर, इसके बीच का इंटरफेस का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, ये सब एग्जाम में आता है कि विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर पूछ लेगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है वो, तो याद रखेंगे ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये आएगा लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर पूछेगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और अगर ऐसे ही नॉर्मल पूछा गया कि किस टाइप का सिस्टम है ये, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। उसके बाद देख लेते हैं तो डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस, ये सब भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस सब आ जाएगा। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स आ जाएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर अगर बात करें तो क्या क्या आएगा, तो डिस्क क्लीनअप आएगा और एंटीवायरस आएगा। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कहाँ होता है, जो भी हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो किस में करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं। जैसे मोबाइल में क्या होता है, ऐप्स होता है, और कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। दोनों ही सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर में मेनली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बोलते हैं ऐप, ऐसा नहीं बोलते कि ऐप्स वहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है देख लेते हैं, इट हेल्प्स यूजर्स परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे स्पेशल काम करता है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्पेशल काम होता है, ठीक है। तो वही यहाँ दिया है, परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, कैन बी जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज़ के लिए। जनरल पर्पस मतलब अभी हमको जैसे कि मान लेते हैं कि स्कूल का कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए फ्रंट पेज बनाना पड़ता है ना, तो उसको हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, MS वर्ड बनाएंगे। तो MS वर्ड में हम उसको बनाएं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक टास्क हुआ, या फिर जनरल पर्पस के लिए हम लोग किए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, इसके बाद पावर पॉइंट भी आ जाएगा, इसमें पावर पॉइंट भी आएगा, MS एक्सेस भी आएगा, ठीक है। नोटपैड भी आ जाएगा, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद देख लेते हैं ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है। ब्राउज़र का नाम है ये, क्रोम और फायरफॉक्स क्या है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इट इज़ यूज्ड बाय डेवलपर्स टू राइट
टेस्ट एंड डीबग अदर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये डेवलप क्यों किया गया था? तो लिखने के लिए, टेस्ट के लिए, डीबग के लिए और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है कंपाइलर, सी कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रीटर्स, पाइथन इंटरप्रीटर। ठीक है, आईडीई से क्या हो जाए, इक्लिप्स और विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो कंपाइलर के यहाँ पे एग्जांपल से, कंपाइलर में जैसे सी कंपाइलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, आईडीई आ गया, तो ये सब एग्जांपल्स याद रखेंगे। ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है? नहीं समझता है, वो सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को ही समझता है। लेकिन हम लोग तो 0 और 1 टाइप नहीं करते हैं, उसको तो हम प्रोग्राम नहीं करते हैं। वहाँ क्या होता है, ये कंपाइलर जो है और इंटरप्रेटर के थ्रू क्या होता है, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल में चेंज करते हैं, डिजिटल पहले डालते हैं और डिजिटल से वो क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को चेंज करने का काम करता है ये कौन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मतलब मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है। इसके बाद देख लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर क्या होता है, देखते हैं पहले। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये फिजिकल पार्ट्स होता है, जितना भी हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि जो भी कंप्यूटर का सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर का पार्ट्स है, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला क्या कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट्स होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल पार्ट्स होता है, टेंजिबल होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। दिस इंक्लूड्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स यू कैन टच। ठीक है, यहाँ पे वही बोला है, जो फिजिकल पार्ट मतलब जिस पार्ट्स को हम लोग कंप्यूटर पार्ट्स को टच कर पा रहे, वो सब क्या है, हार्डवेयर। स्पीकर भी हार्डवेयर आ जाएगा, प्रिंटर भी हार्डवेयर है। ठीक है, सीपीयू हार्डवेयर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, मतलब ये सारे पार्ट्स को हम टच कर पा रहे हैं, ये सारा फिजिकल पार्ट्स है, तो ये सब क्या होगा, हार्डवेयर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक ए कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शन को कंप्लीट करता है। विदाउट हार्डवेयर का हम लोग उसमें डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं, माउस नहीं होगा तो हम लोग क्लिक नहीं कर सकते, ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको ओपन करने के लिए हमको माउस का ज़रूरत पड़ता है, डेटा एंट्री के लिए हमको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ता है। अगर सीपीयू ही नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं होगा, मेन तो वही पार्ट होता है। तो ये सब हार्डवेयर होना चाहिए। अब मेरे पास हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा, तभी तो कोई भी काम उसमें कर सकते, नहीं तो कंप्यूटर एक डब्बा की तरह है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों नहीं है तो वो एक डिब्बा है, कुछ नहीं है, मशीन भी नहीं कह सकते उसको। ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर का वो सिर्फ कंप्यूटर एक मशीन ही रह जाता है और कोई काम का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है, दोनों एक साथ जो है कंप्यूटर का फंक्शंस को करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर क्या क्या होता है। तो पहला इनपुट डिवाइसेस में देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। यूज टू इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, ये इसके पहले का क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, ये सब के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस भी पढ़ा है। जो लोग भी इस क्लास को नहीं पढ़े हैं तो वो जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट डिवाइस जो है क्या क्या आ जाएगा इसमें। तो कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है। अगर बोला जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में तो हार्डवेयर हो जाएगा। अगर बोला जाएगा डिवाइस कैसा है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है, तो याद रखना होगा ये सब क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा। तो डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है, रिजल्ट दिखाया जाता है जिस पार्ट में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, हार्डवेयर भी है। और आउटपुट डिवाइस में बोलेंगे तो ये सब आ जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस का बात करें तो परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑफ द डेटा, जो भी डेटा डाले हैं वो उसका वो मतलब प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, तो सीपीयू आ जाएगा। सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और ये एक हार्डवेयर भी है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। स्टोरेज डिवाइस देख लेते हैं। तो स्टोर डेटा परमानेंटली और टेम्पोरेली,
स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, डेटा को परमानेंटली भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, बाद में वो डिलीट भी हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल में हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, CD DVD हो गया और पेन ड्राइव, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद देख लेते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होता है। तो हेल्प कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर्स और नेटवर्क, ठीक है। कम्युनिकेट डिवाइस में क्या होता है, इसमें हेल्प करता है दूसरे कोई भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेट मीन्स होता है बातचीत करना। एग्जांपल जैसे हो गया मॉडेम हो गया, नेटवर्क हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और वाईफाई एडाप्टर, ठीक है। इसके थ्रू जो है हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं या फिर वन मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्ट होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और ये सब क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है, ये सब सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछा नहीं जाता है। तो जो मेन टॉपिक था उसको हम पढ़ा दिए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।